अब हम लोग को पढ़ना है कि समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर किसको कहते हैं, प्लेन मिरर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। प्लेन मिरर क्या होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, नाम से याद रखिए समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इतना बातें समझ में आ गया आप लोग को, समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एक और बात जान लीजिए, समतल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, क्या है ये, प्लेन मिरर है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता है, जो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब होंगे, पहला बात तो ये वो काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हम अपना चेहरा जो देखते हैं वो समतल दर्पण होता है, हालांकि अवतल दर्पण में भी देखते हैं हम लोग, लेकिन जो हमारा उत्तलों में देखिएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है, कहीं पर भी देख लीजिए, दर्पण है तो देख ही सकते हैं। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इतना बातें समझ में है आप लोग को, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। एपिक किंग गेमर, कैसा गया एग्जाम, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखिए, यह प्रतिबिंब सीधा होता है, ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या बोले कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। आप जहां पर भी हैं वहीं पर एक बार खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग खुद से एक बार बोलिए कि यह प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, या फिर समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऐसे पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग, वस्तु के समान आकार का होता है, मतलब कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, ठीक है। अगला देखिए, यह प्रतिबिंब समतल दर्पण, अच्छा इसको हम हटा लेते हैं अपने आप को। देखिए चौथा क्या है आपका, कि यह प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। यह प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। इतना बात समझ में आया। अभी और इसकी विशेषताएं हैं, दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होती है। दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, मान लीजिए दर्पण है तो इधर जो वस्तु दूरी होगी, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। जितना इधर उसका दूरी होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी उसका होगा, ठीक है, ये बात है। अगला पॉइंट देखिए, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। अभी हम लोग बतलाएं कि पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है, अभी बतलाएं कि पार्श्व विपरिवर्तन में आपको क्या होगा, 180 डिग्री पर घूम जाएगा, लेकिन वह ऊर्ध्वाधर, खड़ा ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से घूमता है। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आप लोग को जल्दी बता दीजिए। यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाएगा। समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब वस्तु की जितनी दूरी वस्तु की दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। इतना बातें समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम 6 फीट के हैं, हालांकि 6 फीट के नहीं है, मान लीजिए हम 5 फीट का है, मान लीजिए बहुत हम छोटा आदमी है, ठीक है, तो 5 फीट का है, तो कम से कम अगर हम पूरा अपना हाइट देखना चाहते हैं किसी दर्पण में, समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए कम से कम 3.5 या फिर अढ़ाई फीट होनी चाहिए, तब जाकर हम अपने पूरा शरीर को देख पाएंगे, तब जाकर अपना पूरा शरीर को देख पाएंगे। बातें समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, ये भी सही है, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, ठीक है। चलिए अगला अगला देखिए, इसका अगला ये है कि अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर प्रति वेग से दौड़ता प्रतीत होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आप लोगों को, क्या बोल रहे हैं हम, अगर मान लीजिए ये समतल दर्पण यहाँ पर है,
ठीक है। इधर से कोई व्यक्ति 20 की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, 20 की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इस दर्पण में, इस समतल दर्पण में यह 20 की स्पीड 40 की स्पीड दिखाएगा, 40 के स्पीड दिखाएगा। बातें समझ में आया कि नहीं आया? यह 40 की स्पीड दिखाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति v मीटर के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर वेग से दौड़ता प्रतीत होगा। ये बात समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे देखिए आप लोग, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, यहां से कट गया है लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा वह 2 थीटा से घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा। याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं आप लोग। आप देखिए, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? घूम जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, अब पढ़ना हम लोग समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। देखो बाबू, हम लोग चेहरा जो देखते हैं ना, उसमें हम लोग समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए तथा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग फिल्म बनाने में भी किया जाता था पहले, अब नहीं, अब तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया ना। पहले हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते थे एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन जाए, तो समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने में भी किया जाता है।